पेज 655। और यदि संकल्प शक्ति चेतन सत्ता की शक्ति है जिसके द्वारा वह स्वयं को चरितार्थ करती है और संकल्प में एकत्व करके हम परम सत्ता के साथ उसकी स्वभावगत अनंत शक्ति में एक हो जाते हैं, तो भी उस शक्ति के सभी कार्य आनंद से शुरू होते हैं, आनंद में रहते हैं और आनंद ही उनका लक्ष्य और परिणति है। परम सत्ता का अपने आप में प्रेम और उसके उस सब में प्रेम जो उसकी चित्त शक्ति अभिव्यक्त करती है, यही आनंद की पूर्ण विशालता का मार्ग है। चित्त शक्ति जो कुछ भी अभिव्यक्त करती है, अब ये क्या कह रहे हैं? परम सत्ता का अपने आप में प्रेम, मतलब जो बीइंग है, इंग्लिश क्या बोलती है देखिए, लव ऑफ द बीइंग इन इटसेल्फ and in all of itself that its power of consciousness manifests। चेतना जिस चीज को अभिव्यक्त करती है उससे प्रेम, अभिव्यक्त नहीं करती तो अपने आप के अंदर प्रेम, जो अभिव्यक्त करती है उससे प्रेम। फिर देखिए, फिर इसको परम सत्ता का अपने आप में प्रेम, तो की आवश्यकता नहीं है। परम जो बीइंग है, यहां बीइंग कैपिटल है क्या? देखिए, लव ऑफ द बीइंग इन इटसेल्फ, अपने आप के अंदर, और all of itself that its power of consciousness manifests। और उस सब से प्रेम, क्योंकि अपने आप के अंदर प्रेम है, इसीलिए प्रेम जो है सेल्फ एग्जिस्टेंट है, स्वयंभू है, उसको आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है किसी के ऊपर कि दो हो तो प्रेम हो। ये आश्रितता, प्रेम तो अपने आप के अंदर स्वयं विद्यमान चीज है, क्योंकि सत्ता का अपने आप में प्रेम। चेतना कितना के एक्सप्रेस कर सकती है उसको? चित्त शक्ति जो है वो तो सर्टेन चीजें लाके अभिव्यक्त कर देगी, वो जगत बन जाएंगे, लोक बन जाएंगे, चीजें बन जाएंगी। सारा कितना श्री अरविंदो का बीइंग, उनकी सारी जितनी भी अभिव्यक्ति है जिसके आज तक हम संपर्क में आए हैं, विवेचन कर रहे हैं, जितने लोग श्री अरविंदो का विवेचन कर रहे हैं, कर तो उन्हीं के टेक्स्ट का रहे हैं, पर अनंत चीजें पैक्ड हैं। ये सारी भी मिलाई जाए तो भी श्री अरविंदो के बीइंग का क्या वर्णन करोगे आप? वो तो जो है सो है। तो आप कितनी भी चीज अभिव्यक्त करो, अभिव्यक्त करी नहीं जा सकती सारी चीज। तो सारी क्या, गीता के अंदर कह रहे हैं, ये स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, मेरा जो स्प्लेंडर है, मेरी जो भव्यता है, सूर्य पूरा का पूरा है, उसकी एक स्पार्क है, एक खाली एक चिंगारी है ये सारी चीज जितनी आप देख रहे हो। ये रहस्य है, अभिव्यक्त किया नहीं जा सकता किसी भी चेतना से। यहां तो बात ही क्या, उच्चतम जो चेतना है वो भी क्या अभिव्यक्त कर सकती है डिवाइन के कंटेंट को? क्योंकि यदि अभिव्यक्त हो गया फिर तो कोई चीज बची नहीं। जस्ट आप ये सोचिए, कोई भी चेतना, यहां मानसिक चेतना तो छोड़िए, सुप्रामेंटल चेतना हो या कोई भी चेतना हो, फंडामेंटली कितनी चीज डिवाइन की कैप्चर कर सकती है? वो तो ट्रांसेंडेंट है, जितनी करती है उतना कर देती है। सुप्रामेंटल की बात तो इतनी है कि वो प्योर मीडियम के अंदर करता है तो बिना डिस्टोर्शन के अभिव्यक्त कर देता है। पर उसका कोई एकाधिकार है क्या? वो ये कह दे कि मैं डिवाइन को सारे को ही मैंने एनकम्पास कर लिया। कोई भी नहीं कह सकता। ये तो डिवाइन है।
तो उन सब से भी वो प्रेम करता है जो उसकी चित्त शक्ति अभिव्यक्त करती है। और चित्त शक्ति क्या क्या अभिव्यक्त करती है, देखिए आप। एक तो अलग अलग फॉर्म्स आप देख रहे हो, लाइफ फॉर्म्स देख रहे हो, उनमें भी हर एक, अब मनुष्यों के अंदर जैसे जैसे आप ऊपर उठते हो वैरायटी बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर आप नीचे जाना शुरू करो तो उनमें कितना क्या रिचनेस होती होगी हम तो नहीं जानते। अब भेड़ हैं, 1000 भेड़ भी मिलके, मतलब क्या उसके अंदर, मनुष्यों के अंदर भी यदि वो भेड़ नहीं है और वास्तव में ग्रो किया है, तो दो संगीतकार भी एक दूसरे से कितने अलग हैं, दो विचारक एक दूसरे से कितने अलग हैं, और उनके दोनों की बातें बिल्कुल कितनी रिचनेस है, आप ये देखिए। एक व्यक्ति भी अपने जीवन के अलग अलग चेतना के स्तरों के ऊपर या कालों में कितनी अलग अभिव्यक्ति करता है। तो ये रिचनेस ऊपर जाओगे तो कम नहीं होगी कि सारे सुप्रामेंटल बीइंग एक जैसे हो गए, रिचनेस बढ़ेगी। अभी वर्तमान में देख लो आप, रिचनेस कम हो रही है या बढ़ रही है? नीचे से जो क्रम विकास में भी आप देख रहे हो, ये बातें हम इसके इर्द गिर्द कर रहे हैं कि चित्त शक्ति यहां निर्माण कर रही है। कैसे निर्माण करती है, कैसे करती है? सामने कोई चीज है थोड़ी, उस तरीके के आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो वैसे जगत का निर्माण करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिवली ये जगत होता तो दूसरे लाइफ फॉर्म्स क्या इसी तरीके से रिसीव करते हैं जैसे मनुष्य करता है? मनुष्यों में भी सारे एक जैसे कैसे कहाँ करते हैं? तो ये सारा खेल चित्त शक्ति का है। यहाँ नियम क्यों प्रतीत होते हैं? अगर ये चित्त शक्ति ही है तो फिर तो मन चाहा आपने रात को सोए, चेतना की एक स्थिति है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाता, ये गड़बड़ हो जाता। इसलिए एक सेक्रिफिशियल ग्राउंड के लिए आत्मा ने ये सारी चीजों को निर्धारित किया है, सहायता के लिए, बंधन के लिए नहीं। अगर ये नियम नहीं हो जो हमको लगते हैं, ये नहीं हो, तो आप कैसे तो ग्रो करो, क्या बात करो, मतलब बात कहाँ करें अपन? कोई भी नियम की बात कैसे करें? ये चलने की, आगे चलने की और की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि कोई नियम ही नहीं रहा। आप उठे और दूसरा जगत है, बाहर गए, कल नजारे चेंज हो गए, कैसे जियो आप? यहाँ लाइफ जो इतनी मुश्किल से सबकॉन्शियस से इनकॉन्शियंट से आई है, वो यहाँ कैसे रहे यदि नियम नहीं हो? जस्ट विचार करो आप। ये एक से दूसरा विचार जुड़ा हुआ हम इसमें जोड़ रहे हैं कि आनंद जो है बीइंग का अपने आप के अंदर, और जो कुछ चित्त शक्ति यहाँ क्रिएट करती है, ही और शी, जो हमने पढ़ा था सावित्री के अंदर, जो कुछ वो चित्त शक्ति यहाँ निर्माण करती है, उस सब के साथ प्रेम। यहां तक ठीक है या कोई? क्योंकि ये रजिस्टर करना, इसके लिए माइंड का पहले आपको बैकग्राउंड चाहिएगा। अनिल जी। जी। मतलब बेसिक तो वही है। मतलब कॉन्शियसनेस का सारा खेल है, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, पर कैसे? अब ये जिस तरह से, जिस लेवल पे कॉन्शियसनेस है, मतलब उस चीजों को आपको दिखती है। मतलब आप उसमें अगर ग्रो होता है तो चीजें और बदल जाता है, मतलब आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। नहीं, पर ये आपको ये कह दिया जाए कि जी आप तो आज आए हो अनिल जी, हिमालय तो था ही। हाँ। हिमालय आपने जब देखा तब हिमालय बना, ये तो कोई बात नहीं हो सकती। तो चेतना की क्या बात है? सामने ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो है। चेतना से आप कैसे ग्रहण करते हो, वहां तक तो चलो आप चेंज कर लोगे, उसमें भी हम्म। जो साइकोलॉजिकल चीज है उसको चेंज कर लोगे। अब आप कोई प्रोटीन रिच चीज खाओगे, वो तो प्रोटीन देगी आपको, यहां भी हम्म। दे देगी। अमेरिका में खाओगे वहां भी वही चीज देने वाली है। वजन है, एक ऑब्जेक्टिव चीज है, 2 किलो है, यहां नाप लिया 2 किलो है, 500 किलोमीटर दूर 2 किलो है। आप प्रेम में हो तो भी 2 किलो है, बिना प्रेम में हो तो भी 2 किलो है, फर्क पड़ जाएगा क्या उसमें?
अगर आप ये दलील देते हो मैं तो खाली इसलिए कि मन का विकास हो, अगर अध्यात्म ने ये कह दिया कि चेतना के अलावा कोई चीज है नहीं, चेतना ही निर्माण करती है, तो अगर मैं ये बात कहूं तो अब इसका तोड़ क्या है इस बात का? भाई चेतना निर्माण करती है हमने मान लिया, जिन चीजों का निर्माण करती है उनका कर रही है, नहीं करती उनका नहीं कर रही। आज आपको बात आ रही है क्योंकि आपके शरीर है, मन है, जन्म नहीं लिया था तब ये प्रश्न करते थे कि आप भी कहो हाँ कोई व्यक्ति होगा उसके सर्टेन इस तरीके की चीजें होंगी तो ये ऐसी बातें कर पाएगा। इसी कड़ी को इतनी देर से हम खोल रहे हैं, कई बार हमने खोली है, ये प्रश्न का उत्तर अब आपसे चाह रहा हूं मैं। पीछे हमने बात करी है इसको सोल्व कैसे करें, गुत्थी है ना, ये समस्या है ये। गुत्थी तो समझ रहे हो क्या, समस्या समझ रहे हो क्या आप? क्यों अनिल जी? अब गुत्थी तो है ही। भाई हम ये कह रहे हैं कि चेतना निर्माण करती है, तो आप चेतना से ये कह देते हो कि ठीक है हमने ये मान लिया। अरे अभी पहाड़ है, ऑब्जेक्टिवली है, छिपकली घूम रही है, उसको नहीं पता चल रहा पर यहाँ फर्श पे तो घूम ही रही है। इस बात का क्या खंडन है कि हाँ यार घूम रही है, अब उसको कैसे दिख रहा होगा हमको क्या पता, घूम तो रही है, इस बात का खंडन कैसे कर दो आप? नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो हाँ वो तो है ही, वो एग्जिस्ट तो वो नहीं भी कर रही यही तो बात कर रहा हूं मैं, अगर है। आप ये कहो चेतना निर्माण करती है तो हमारे लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण हमारी चेतना ने कर दिया, पर वहां रह रही छिपकली भी तो वहीं रह रही है। हाँ, उसके लिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। नहीं है पर फिजिकली तो रह ही रही है। हम्म। वो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करती होगी, पेट तो भरी रही है वहां के कीड़े वीड़े खा के। तो जो रियलिटी है, जितनी कॉन्शियसनेस होगी उसके संपर्क में आ जाओगे। ये दो चीज हैं, एक तो आप ये कह रहे हो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी का निर्माण चेतना करती है, साइंस ये कह देगा यार किसकी चेतना करती है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उसमें तू पैदा हो गया इसलिए उसके संपर्क में आ रहा है, और तू उतना बढ़िया संपर्क में आ जाएगा जिसको तू चेतना बोलता है। चल हम उसको मेंटल कॉन्शियसनेस बोल देंगे या उसको हम माइंड बोल देंगे, जो भी बोल देंगे, प्रोडक्ट तो है वो मैटर का ही, पर इसके इंटरेक्शन से ज्ञान आएगा। ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती तो तू कैसे उसके संपर्क में आ जाता? इस बात का क्या क्या रेजोल्यूशन है इस बात का? ये कह रहे हैं चित शक्ति जो भगवान के तत्वों का निर्माण करती है उससे भी प्रेम करता है, और सत जो बीइंग है अपने आप में भी प्रेम करता है। अब किससे करेगा प्रेम? एनी हाउ वो जिससे भी करेगा अपने आप से ही करेगा, और तो किससे करेगा? हम्म। और कोई है का नहीं। मतलब तो अभिव्यक्ति हो गई, हाँ। और कोई भी सत्ता है इसका मतलब तो अभिव्यक्ति हो गई। प्योर बीइंग अपने आप के अंदर है, ये ही जो हम पढ़ के लाइफ डिवाइन में गए थे, प्योर एग्जिस्टेंट। यदि आप इसकी कल्पना करो तो उन्हीं चीजों पे आप भी चले जाओगे जिसपे वेदांत गया था। एकम सत के बिना और हो ही नहीं सकता, और ये एकम गिनती का एकम नहीं है। गिनती एकम होते ही तो मल्टीप्लिसिटी बनी गई, कि ये एक है, एक की हाँ, कल्पना ही नहीं आ सकती अदरवाइज तो। बिल्कुल, वो तो एक का मतलब एक, अब वो मतलब बस नंबर वही से। है, हाँ। हाँ, बस और केवल इसीलिए इसीलिए ये भी कहा जाता है ना कि आप लव मतलब आप खुद से ही करते हो खुद प्रेम से ही कर एक्चुअली। सकते हो, हाँ। खुद से ही कर बाकी सकते हो। होता नहीं है उसमें भी, आप किसी को भी करते हो तो वो भी उसमें आप ही देख रहे हो अपने को। हाँ और इसलिए भगवान से कर सकते हो, और क्योंकि वो सब में विद्यमान है इसलिए उससे कर सकते हो। हम्म। हम्म। ये सारी बातें ठीक है, पर अभी तो हम केंद्रित हो रहे हैं कि जो चित शक्ति ये सारी चीज का निर्माण करती है, तो हम ये कह हम्म। रहे हैं चित शक्ति निर्माण करती है, पर यदि आपसे ये प्रश्न किया जाए तो इसका क्या उत्तर है, हम अभी जो बात कर रहे हैं उसका प्रश्न तो समझ रहे हो क्या आप? हाँ, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी
ही दिख है रही या है नहीं है? और वो भी है। हाँ, वो एक क्वेश्चन है कि मतलब वो वो मिथ्या कैसे मान ले, दिख तो रही है भी, कोई इसका एग्जिस्टेंस भी है कि नहीं। अरे भाई, मानवीय चेतना आई क्या उससे पहले ब्रह्मांड नहीं था? हाँ, तो वो तो था ही ना। तो वो पहले था ही। इसलिए तुम आए हो, इसलिए तुम बातें कर रहे हो। हाँ, तुम कितनी बात कर सकते हो, एक संगीतकार अपने तरीके से करेगा, ये कल्टीवेशन है भाई। हाँ, वो इसका तो भी हम कल्टिव। फॉर्मूला प्राप्त कर लेंगे, ब्रेन की मैपिंग कर लेंगे, और हम हू बहू आइंस्टाइन बना देंगे। थोड़े दिन की बात है बस, बाल से बना देंगे हम उसके एक सर्टेन कुछ लेंगे, उससे बना देंगे भाई। मैटर ऑफ टाइम है। यदि वो ऐसा करता है तो भगवान की नौकरी तो खत्म हो जाएगी। भगवान तो यही बेरोजगार हो गया फिर। यही कोशिश तो है। साइंस की यही कोशिश कर रहे हैं। कर रहे हैं ना ये तो, हम्म। कि आप जो जैसे चाहो, और ऐसे ऐसे परीक्षण है, कोशिश मतलब खाली वो मेन स्ट्रीम में नहीं आए। ये सारे हम्म। परीक्षण, ये मानो आप रेडी हैं एक तरीके से। हाँ, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे तो सब हो रहा है। बस उनको सरकारें एथिकल या कई लेवल के कारण उनको मंजूरी नहीं दे रही। हम्म। ये कि अगर अपने दिमाग में आ सकता है, तो जो खुराफाती दिमाग है वो इस पे नहीं लग रहे होंगे, ये तो हो नहीं सकता ना। हाँ, वो तो 2 कदम आगे ही चलते हैं सर। वो तो हमको बताते हैं कि ये कल्पना भी कर सकते हो। वो आपको बताते हैं अच्छा ये भी। तो अब ये जो प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, आप उसके संपर्क में सब्जेक्टिवली कितना आते हो, ये आपकी सब्जेक्टिव चेतना पे। इसका क्या तोड़ है इस बात का? क्या इसके ऊपर, आप सड़क के ऊपर कह रहे हो, आपने गड्ढा खोद दिया, गाय नहीं गिर जाएगी उसके अंदर? आप कुछ भी कर रहे हो तो एक मतलब वो हम्म। उसमें तो रह ही रही है। तो हाँ, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो होगा ही, बिल्कुल। कोई भी करो उसका। तो अब उस चेतना ने निर्माण किया है, ये कह रहे थे किसकी चेतना ने निर्माण किया है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उससे आप पैदा हो जाते हो, और उससे कोई आप सब्जेक्टिविटी कहते हो, उससे निर्माण हो जाती है। ये प्रश्न है, हमने कई बार डील भी किया है इसको। प्रश्न तो समझ में आ रहा है देविका जी? और ये ही एक वैलिड प्रश्न है वैसे तो। सारा जो प्रश्न है विज्ञान का या अध्यात्म का, यही तो प्रश्न है, और प्रश्न कौन सा है? मुझे तो ये लग रहा है कि जो चेतना का जो निर्माण है, चेतना इच्छा से निर्माण कर रही है, जो पावर ऑफ कॉन्शियसनेस है वो विल से हो रहा है। दूसरी चीज जो मेरे माइंड में आ रही है कि जो चेतना है वो हर एक में फ्लो कर रही है, मगर उसकी अभिव्यक्ति जो है वो अलग अलग है। चाहे हम पशुओं में देखें, चाहे हम चीजों में देखें, चाहे हम वनस्पति में देखें, और हम अपने आप में भी देखें कि जितने जितने हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उस चेतना के प्रति खुले हैं, उतनी उतनी उस चेतना की अभिव्यक्ति है। ये और तो सब्जेक्टिविटी हो गई। उसी से हमारी सब्जेक्टिव रियलिटी बन रही है। मान लिया, ये तो मान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर विज्ञान कह रहा है यार चेतना कैसे निर्माण करेगी? कोई चीज होगी तो सेंस कर लोगे। भाई, पानी की आपने टंकी बनाई, प्यासा कोई गधा घूम रहा है वो भी पी लेगा, गाय भी पी लेगी। नहीं होगा तो क्या पी लेगा वो पानी को कैसे महसूस करता है, देखता है, उसका स्वाद लेता है, वो तो वैसा ही लेगा जैसा उसकी, जो भी आप सब्जेक्टिविटी कहो। गधे की अपनी है, भेड़ की अपनी है, मनुष्य पिएगा अपने तरीके से। तृप्ति का जो सेंस है उसको क्या आता होगा और आपको क्या आता होगा? पर पानी तो पानी है भाई। तो हाँ जी। विज्ञान एक चीज कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उसके आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, वो सब्जेक्टिविटी है आपकी। अध्यात्म कह रहा है ही नहीं कोई चीज, है कहाँ? अगर कोई चीज हो तो प्योर एग्जिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया, एकम सत का कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया फिर बाद में। ये प्रॉब्लम चल रही है। प्रक्रिया की बात नहीं कि आप कैसे उसके प्रति सज्ञान होगे, या चेतना कैसे निर्माण करती है। नहीं, वो अध्यात्म की बात ही समझ में आई।
वो बोले विज्ञान की बात तो समझ में आ गई कि चीजें हैं और उसको हम अपने आप सब्जेक्टिविटी से बना रहे हैं। हाँ हाँ, तो आत्मा क्या कह रहा है, ये नहीं समझ आई। वो कह रहा कोई चीज है ही नहीं। सांख्य तो यही तो कह रहा है, सांख्य कह रहा है कुछ है ही नहीं। मैटर जैसी चीज कहाँ है? वो तो कह रहा है अहंकार। अहंकार से आती है बुद्धि, बुद्धि से आता है मन, मन से आपकी आती हैं फिर बाद में आपके इंद्रियां, इंद्रियों के तन्मात्राएं, तन्मात्राओं के फिर बाद में पंच महाभूत। महाभूत है नहीं। वो कह रहे हैं जगत का निर्माण देखने की शक्ति करती है। तो ये इसका तन्मात्राएं मतलब, मतलब है ये जी। तो इसका मतलब ये सब इल्यूजन है क्या? ये भी एक हाँ हाँ, मतलब ये यही। है नहीं, हाँ इल्यूजन है। हाँ, इल्यूजन नहीं आवाज है। हो रहा है, आवाज हो रहा है। इल्यूजन नहीं है। आत्मा निर्माण कर रही है इसका, चित शक्ति निर्माण कर रही है। कैसे कर रही है वो प्रक्रिया सांख्य ने बता दी। सांख्य ने बिल्कुल, सांख्य इतना बड़ा विवेचन, इतना प्रामाणिक विवेचन इल्यूजन का थोड़ी कर रहा है, प्रक्रिया बता रहा है। वेद के 6 अंगों के अंदर पहला है आपका, क्या है पहला? वेदांत। दूसरा है सांख्य। तीसरा आपका है योग। फिर न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ये अंग हैं इसके, एक ही है ये, पर अलग अलग लोगों ने इसको पकड़ा। तो आप कह रहे हो कपिल का जो है सांख्य शास्त्र हो गया, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। प्रॉब्लम फंडामेंटल्स में चल रही है कि इसको देखें कैसे। वही तो इश्यू है, मतलब इसको, मतलब क्या पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, तो मतलब क्या समझे इसको। यही तो बात है। तो और अलग अलग है तो फिर। हमारे ऋषि इस निष्कर्ष पे आए कैसे? ये वाली चीज अगर कोई स्तर पे, कुछ स्तर के ऊपर नहीं समझ में आए, तब तक तो ये वाली बात कैसे समझ में आए कि जो एकम सत है अपने बीइंग में प्रेम करता है, और चित शक्ति जिसका निर्माण करती है उनमें प्रेम करता है। अपने आप में कोई चीज है नहीं तो चित शक्ति निर्माण कैसे करती है? तो मतलब वो फिर ऑब्जेक्टिव रियलिटी है नहीं, यहाँ तो ये मतलब हो गया इसका। अगर कोई ऑब्जेक्टिविटी है तो वो है भगवान, और सुप्रीम और अल्टीमेट सब्जेक्टिविटी भी भगवान है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिविटी भी तो भगवान है। वो तो मान लेता है, लेकिन फिर भी जो उसको दिख रहा है उसको नकार के कैसे? हाँ, यही ये तो तो मैं कह दिक्कत रहा है, हूं कि बौद्धिक यही रूप तो से दिक्कत है। इनको, आपको एक रेजोल्यूशन पे आना पड़ेगा। यही तो बात है। वो अपन महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, मतलब उसको ये कहेंगे ये कुछ है ही नहीं, तो अब ये माइंड तो नहीं मान सकता ना, कैसे मानेगा? और इसको आपको इंटेलेक्चुअली अप्रोच करके किसी न किसी निष्कर्ष के ऊपर, आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारा जो वेदांत कह रहा है, हमारे जो ऋषि कह रहे हैं वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, पर हमका हमारा मतलब वो उस लेवल पे हम सोच नहीं पा रहे हैं, या तो यही है ना। हाँ, मतलब यही कड़ी जोड़ने की जरूरत है। मतलब यही आप बात है। वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो अपने को तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो तो रियलिटी लगी रही है ना, हाँ, और यही इसका तो मैं कह स्वाद रहा है हूँ। नहीं। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ। हाँ, उसका इसीलिए मैंने स्वाद कहा है नहीं, प्रश्न, तो आप पकड़ पकड़ में नहीं प्रश्न आती बात। समझो पहले। यही तो बात हम्म। मैं कह रहा हूँ। यही अपन ने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी अनरियलिटी की बात करी थी, मैंने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी से कुछ पढ़ के भी सुनाया था। हम्म। तब भी इसी इश्यू को अपन टैकल कर रहे थे। इंद्रियां एक्चुअल में देख रही हैं या क्या कर रही हैं, ये देखो तो सही बारीकी से। यही तो विवेचन है। हमारे ऋषियों ने ये प्रश्न किया, ये है क्या, रियलिटी क्या है? विज्ञान ने एक अप्रोच लिया, हमने एक दूसरा, इंडियन कल्चर ने एक अप्रोच लिया, और उसने सारी चीज को एकदम एक्सप्लेन कर दिया। मास्टरी है उसके पास। तो ये कहा जाता है, ये तो एक कॉमन सी बातें हैं कि चेतना निर्माण करती है, ये ठीक है। पर ये हम्म। निष्कर्ष पे आप आओ। जैसे खुद आप फॉर्मूला जब खुद डिराइव करते हो तो उस प्रक्रिया से जाने में आप सीखते हो।
मैथ्स के अंदर आपको कहते हैं आप निकालो इस फॉर्मूले को, फिर बिल्कुल। आप उल्टी प्रक्रिया से जाते हो। तो ये प्रश्न मैं एक बार आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। अब कम से कम प्रश्न तो आपके समझ में आया। हाँ, तो वो पहली तो खैर अभी वहीं की वहीं है। प्रश्न आप समझ गए कि जो हमारे ऋषि कह रहे हैं उसमें इतना सा इतना सा भी फर्क तो हो नहीं सकता। यहां भी यही कह रहे हैं, यही श्री अरविंद कह रहे हैं। जो प्रश्न है वो आपका यही है कि जो चेतना है वो किस तरह निर्माण कर रही है, ये और कोई प्रश्न चीज है ही नहीं, और कुछ नहीं है। मैटर को किस तरह से कर रही है। देखिए मैटर तो हमारे सेंसेस जिस तरीके से हैं उससे ही आपको वैसा प्रतीत होता है। अगर आपकी वेवलेंथ अलग तरीके की होती, कौन सा मैटर, कौन सा मैटर आपके, ये अगर ये इंद्रियां या रिसेप्टर्स नहीं होते तो ये कौन से संपर्क में आते हैं आप? आप संपर्क में नहीं आते। कई ऐसे बीइंग्स हैं जिनकी एस्ट्रल बॉडी है, इस तरीके की बॉडी नहीं तो उनको कोई मकान की छत के ऊपर कोई आके गिरने की और की बात ही नहीं है, उनकी बॉडी नहीं है उस तरीके से। तरंगे हैं, अभी आप तरंगों को तो देखते ही हो, वो कोई मकान से और से उनके कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो पास थ्रू कर जाती हैं। जिस वेवलेंथ पे आप हो उस तरीके की चीज दिखेगी। मैटर जैसी चीज है नहीं, लाइफ डिवाइन में हम पढ़ के गए थे, मैटर है ही नहीं। श्री अरविंद ने कहा कि ये तो विज्ञान पाएगा कि ये तो खाली एनर्जी है, कॉन्स्टिट्यूटिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूटिंग इटसेल्फ। मेरे को यदि मिल जाता है तो मैं तुरंत में आपको बता देता हूं। ये देखो ये रहा। यहाँ नहीं, एक दूसरी जगह भी है, लाइफ डिवाइन ही खोल लेता हूं। भाई आप जो बात कर रहे हो देविका जी, अगर आपके पर्टिकुलर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो मैटर, बिना मैटर की तो बात ही नहीं उठे। ये बातें तो तब उठती है ना जब आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन हो। क्यों, हाँ जी। बोलिए। हाँ जी। ये रहा मैटर की, ये मैंने पहले भी बताया था, ये पूरा चैप्टर है लाइफ डिवाइन का, ये फंडामेंटल प्रश्न है। ये यहां से क्या कह रहे हैं, thus not any eternal and original law of eternal and original matter, but the nature of the action of cosmic mind is the cause of atomic existence. एटॉमिक एग्जिस्टेंस का कॉज कौन है? कॉस्मिक माइंड। कॉस्मिक माइंड का कॉज कौन है? आपके ओवर माइंड। ओवर माइंड का है सुपर माइंड। सुपर माइंड का है सच्चिदानंद। तो आप जो ये परम सत्य की बात कर रहे हो, जो यहां बात कर रहे हो, यदि उससे अभिव्यक्ति की ओर कोई प्रवृत्ति न हो तो ये आपके अणु नहीं आएगा, एटॉमिक एग्जिस्टेंस नहीं आएगी। मैटर इज ए क्रिएशन एंड फॉर इट्स क्रिएशन द इन्फिनिटेसिमल एन एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन ऑफ द इन्फिनिट, अनंत का एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन है, was needed as the starting point or basis. ईथर, ईथर मतलब आकाश, may and does exist as an intangible, पकड़ में नहीं आता, almost spiritual support of matter, but as a phenomenon it does not seem to our present knowledge, at least
टू बी मटेरियली डिटेक्टेबल। मटेरियली ये बात स्पिरिचुअल सपोर्ट मैटर का है। ईथर ये एक ऐसा फिनोमिना है जो डज नॉट सीम टू आवर प्रेजेंट नॉलेज एटलीस्ट टू बी मटेरियली डिटेक्टेबल। ये पता ही नहीं कर सकते कि ईथर से, ये ही यहां जो है सांख्य ये कह रहा है कि सबसे पहले आपके क्या आता है, उससे क्या बनता है। आकाश से आपके शब्द बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, और घनीभूत होते होते सूक्ष्म जो है, जो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आता है, उसमें फिर बाद के अंदर पहले वाले के गुण और अब के गुण। जल, जल तत्व के अंदर आकाश तत्व भी है, उसमें साउंड भी है, उसको टेस्ट भी कर सकते हो, पर गंध नहीं है। पृथ्वी के अंदर ये सारी चीज आ गई। ये कंडेंस होता जा रहा है सूक्ष्म से लेके यहां तक, ये पूरी प्रक्रिया है। और ये तो इतने सुंदर तरीके से सारे सारे आपके वर्णन कर ही रहे हैं। जो वेदांतवादी हैं वो तो इसका वर्णन करते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो मटेरियली डिटेक्टेबल ही नहीं लगता अभी तो, पर वो इसका मे एंड डज एग्जिस्ट। ईथर जो है वो मे एग्जिस्ट एंड डज एग्जिस्ट टू आवर materially detectable. Subdivide the visible aggregate or the formal atom into essential atoms. विज्ञान ने यही किया। पहले तो उन्होंने पार्टिकल, फिर बाद में उसको तोड़ा तोड़ा तोड़ा। अब जिस चीज के ऊपर आए हैं, जिस निष्कर्ष के ऊपर धीरे धीरे वैज्ञानिक आ रहे हैं, क्योंकि वो सारी खबरें तो बाहर नहीं आती ना इस तरीके से। वो कह रहे मैटर जैसी कोई चीज नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट है ही नहीं। आप समझो इसका क्या अर्थ है। कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण सिद्धांत ही नहीं है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, क्योंकि मैटर इस तरीके से काम नहीं कर रहा। दूसरे, यदि मैटर है भी और वो रेस्पोंड करता आपके कैसे विचार हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैसेजेस ऑफ वाटर, वो आप लोगों ने शायद देखा भी था। अगर आपके माइंड की जो जो चीजें हैं उससे मैटर रेस्पोंड, जिसको मैटर आप कहते हो, यदि उसमें फर्क आता होती है तो गड़बड़ हो गया। आपकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी पतली हो गई एकदम। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, यदि आप इनके ऊपर ध्यान एकाग्र करें, शुरू में तो बहुत भारी सांस आएगी। ब्रेक इट अप इनटू द मोस्ट infinitesimal dust of being, we shall still, because of the nature of the mind and life that formed them, ये कारण है इसका। या आप इसको मैटर को फाइनेस्ट तरीके से तोड़ते रहो, तोड़ते रहो, तोड़ते रहो। परमाणु के ऊपर चले जाओ, उसको तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तोड़ते रहो। पर क्यों? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द माइंड एंड लाइफ दैट फॉर्म्ड देम। इनका निर्माण किसने किया? मन और प्राण ने, लाइफ तत्व ने। अराइव एट सम अटमोस्ट एटॉमिक एग्जिस्टेंस, अनस्टेबल परहैप्स, बट ऑलवेज रिकॉन्स्टिट्यूटिंग इटसेल्फ इन द इटर्नल फ्लक्स ऑफ मैटर। ये आप पाओगे कि, और ये श्री अरविंदो कह रहे हैं, भौतिक विज्ञान लास्ट में ये पाएगा कुछ है ही नहीं, एनर्जी है। और वो एनर्जी आपके माइंड और लाइफ उसका पैदा करने वाला है। माइंड और लाइफ का कारण है और दूसरा तत्व, उसका कारण है और तत्व। अरे उस तक तो जाओ आप, कम से कम एक अवस्था तक। तो अनस्टेबल, ये जो एटॉमिक एग्जिस्टेंस है अनस्टेबल परहैप्स, क्योंकि अभी ये जिन परिणामों पे आ रही है आपकी भौतिक विज्ञान की, अरे ये तो यहां भी और दूसरी गैलेक्सी में भी ये पार्टिकल, बड़ा अजीब बिहेवियर है इसका। मैटर, एंटी मैटर, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कोई भी चीज। समझाएं कैसे? अच्छा, जो ये लिख देते हैं और जिन तरीकों से परिणाम लाते हैं वो ज्यादातर तो कंजेक्चरल होते हैं। कंजेक्चरल मतलब अनुमान बहुत होता है उसके अंदर। ये यदि है तो इसका मतलब ये होना चाहिए। अब उस चीज का परीक्षण दूसरा कौन करे?
जो आप सब एटॉमिक पार्टिकल से व्यवहार करते हो, हर कोई तो वहां तक नहीं पहुंचता, जो पहुंचता है वो टेक्नोलॉजी सारों के पास होती नहीं, न दूसरों के पास अकल। इसने जो कह दिया, दूसरा अगर उसका खंडन भी करे तो उसके पास वो कहते ठीक है तू प्रूव कर ले, ये ले मेरी मशीन तेरे को दे देता हूं, वही लॉजिक तू काम मिल ले, करे कौन? तो इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा घपला है। जो इसको अप्रोच कर रहा है वो तो एक बहुत लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, वो क्या दर्ज करेगी? और उन मशीनों से बेचारी जितना दर्ज कर रही है, हर साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज किसको मिल रहा है? जो पहले वाले का खंडन करके कोई नई बात कह रहा है। इसका कोई अंत हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लाइफ और माइंड है इसके आधार। ये अपन ने कह तो दिया, पर यदि आप ये प्रश्न नहीं करोगे इतना कि आप यार ये तो कंटिन्यूस सिरदर्द है 2 महीने से, जब ये आपके ये क्या है, ये जो हम रोज ये प्रश्न करते हैं, unstable perhaps because always reconstituting itself in the eternal flux of force, reconstitute कर रही है वो phenomenally and not at a mere unatomic extension incapable of contents। अब ये सेंटेंस भी अपने आप में इस तरीके के हैं, ये क्या तो समझो इनका। तो ये एक दूसरी जगह क्या कह रहे हैं, दिस इज ऑन द साइड ऑफ, ये दूसरा पेज है, नॉलेज, इसका टाइटल है नॉलेज बाय आइडेंटिटी एंड सेपरेटिव नॉलेज, लाइफ डिवाइन में ही है। दिस इज ऑन द साइड ऑफ कॉन्शियसनेस, ये चेतना पक्ष की बात है। ऑन द साइड ऑफ एक्शन ऑफ द कॉस्मिक एनर्जीज, it is seen that they move in masses, waves, currents, constantly constituting and reconstituting beings and objects, movements and happenings, entering into them, passing through them, forming themselves in them, throwing themselves out from them on other beings and objects। ये सारा विवेचन श्री अरबिंदो ने जगह 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 इसमें किया है। ये कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टिट्यूट और रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपने बीइंग को। इसका आधार आप एटम्स को बताते हो या सब एटॉमिक चीजों को बताते हो तो भी वो क्यों करते हैं, इस अर्थ में। पर आप अगर कहो हाँ हाँ हम समझ गए चेतना निर्माण करती है ना, आपका प्रश्न नहीं है। श्री अरबिंदो किस चीज के अंदर गए हैं आप ये देखिए तो सही। कोई वैज्ञानिक इस चीज में नहीं गया, हमारे ऋषि गए थे। किन साधनों से गए? वो साधन कहीं चले नहीं गए। तो अध्यात्म आपको आंतरिक जगत के नियम ही नहीं, आपको इन सारे जगतों के ऊपर मास्टरी दे देता है। और श्री अरविंद ने सारी इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज के अंदर सारी ला के दर्ज करी। पर अब यही तो है, कंप्लीटनेस से उनके वर्क्स पढ़ने की पहले तो क्षमता हो। सारी बातें श्री अरविंद ने कही हैं, अगर ये पढ़े बिना चले गए या समझे बिना, और समझने के अंदर जल्दी समझे और फिर इस जगत को वैसे जाने जैसा कि वास्तव में वो समझा रहे हैं, भ्रम में तो नहीं रहे। क्या है ये? क्यों अनिल जी? ये देखो आप, क्या सेंटेंसेस हैं। बहुत मुश्किल है ये तो, रीच है नहीं। देख लो आप, ये एक आपको लिमिट तक ले जाता है। माइंड जिस तरीके से इंद्रियों से देखता है, मैं नहीं कह रहा यूटिलाइजेबल तो है ही, हम भोजन भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये थोड़ी एक साहब दुरुपयोग कर लें कि बन रही चेतना से। तो ये सारी चीजें आपको कितना लचीला बना देती है माइंड के अंदर, इतना तो कम से कम ये आपकी लिमिट तक खींच के लेके चला जाता है। ये तो है ना अनिल जी? बिल्कुल। मतलब वो तो वाइडन तो करता ही है आपका पर्सपेक्टिव। पर इसका रहस्य अब हम कर रहे हैं बात प्रेम की, ये उठा इससे कि चित शक्ति निर्माण करती है, उन सारों से भी ये प्रेम करता है। तो मतलब क्या हुआ, खाली ये मनुष्यों की बात नहीं रही है, तो चित शक्ति खाली मनुष्यों का निर्माण थोड़ी कर रही है। हाँ, ये तो पूरा सृष्टि की बात है। और वो सृष्टि भी आप जितना संपर्क में आ रहे हो, और सृष्टि का मतलब भी क्या होता है,
हाँ, वो तो हमारे लिए तो बाकी तो अननोन ही रहेगा ना। बस विज्ञान का भी मैंने आपको वो ग्राफ दिखाया, जो डार्क मैटर है जितना ये कह रहे हैं, वो उससे जो इल्यूमिन मैटर है जिसके आप संपर्क में आ रहे हो, तो 0.000 कितना वो परसेंट बता रहे हैं, उतना तो आपके सारे उपकरण लगा के, आंखों से नहीं, क्योंकि आंखों का तो आपने एक स्पेक्ट्रम बता दिया, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच बीच का है, हाँ, उसकी रेंज उतनी ही है बस। आपकी रेंज है इतनी। कानों की आपके सर्टेन डेसिबल्स हैं, उतनी रेंज है। 20 से 20 किलोहर्ट्ज तक बिल्कुल। अरे पर आपने कोई रेंज फिक्स करके, अब ये एक लॉजिकली आप ये सोचिए कि एक उपकरण की रेंज मैंने कर दी, तो वो उपकरण जोर जोर से ये कहे दुनिया यही है, दुनिया यही है, तो बनाने वाला भी कह हम्म, देगा तेरी रेंज जितनी है उतना ही तो तू ग्रहण कर सकता है। ठीक बात। तो मनुष्य की जो इंद्रियां हैं, अरे तुम्हारी एक लिमिटेड स्फीयर के अंदर है, एक स्पेक्ट्रम है, आंखों का अपना है, कानों का अपना है। हाँ, हाँ, वो लिमिटेड फॉर्म में दिखेंगी चीजें बिल्कुल। तो उसके आपके पास बाद नहीं। कितने भी उपकरण हो, आप ये कैसे कह सकते हो बस यही है? ये तो इलॉजिकल हाँ। बात है, इन अनस्पिरिचुअल तो छोड़ो, ये तो इलॉजिकल बात है। एक कोई लिमिटेड कोई चीज तोलने वाली है, जैसे तोलने की ये लिमिट आती है, 25 किलो का कांटा है, उसके बाद रखते जाओ तो एक हम्म, ही रीडिंग बताता है। हाँ, वो तो एरर ही बताएगा अब बस, फिर। तो इसलिए इस चीज को मनुष्य नहीं समझ पा रहा, और वो उसी चीज को सारी चीज के ऊपर लगा के कह रहा है मैं सारे रहस्यों को निकाल लूंगा। हम्म। हम बिल्कुल भी ये कोई सी भी बात सोच के नहीं आए थे, मेरा तो इंटरेस्ट इसके अंदर था। आगे इंस्ट्रूमेंट्स को समझा रहे हैं, और वो हमारे लिए सबसे कीमत की चीज है। 2 पेज आगे, और उनका प्योरिफिकेशन क्या है, ये एक फंडामेंटल चीज है। उसमें आप सबको बहुत मेहनत यदि करोगे तो कुछ हाथ लगेगा, आप अपना प्योरिफिकेशन कर पाओगे, उसके साथ साथ ही आपकी साधना हो जाएगी, यदि करोगे तो। एनी हाउ, पर अभी क्योंकि ये अराइज किया, तो हम किसी भी चीज को यदि दिमाग में आ जाती, हम तो नहीं छोड़ सकते उसको, उसको तो ईमानदारी से वहीं टैकल करना जरूरी है। तो ये प्रश्न अभी जो अपन उठा रहे हैं, क्यों देविका जी? हाँ जी। मैटर जैसी चीज ही नहीं है, मैटर तो एक चैप्टर है इसके अंदर लाइफ डिवाइन में। जैसे जैसे ये बातें आए, अच्छा जोरदार बात क्या है कि जब लाइव आप इसमें होते हो तब एक फ्लो एक अलग है, बाद में रिकॉर्डेड सुनते हो उसकी अपनी महत्ता है, वो ठीक है। इसमें एक अलग चीज है क्योंकि फ्रेशली अराइज कर रही है हाँ ये जी। विचार। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ जी, नहीं नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये विचार क्या तो हमारे ऋषियों के, पर इस लैंग्वेज में केवल श्री अरविंद दे रहे हैं। आप यदि बारीकी से, जब तक लैंग्वेज आपको नहीं आती या सेंटेंसेस श्री अरविंदो के नहीं आते कैसे अप्रोच करें, इसी की तैयारी मैं चाहता हूं। नहीं तो श्री अरविंद तो सील्ड बुक रह गए हमारे लिए, बंद किताब रह गए। ये सेंटेंसेस इतने सूक्ष्म की अगर आप बारीकी से नहीं देखो तो ये समझ नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हैं। हम कर रहे हैं हाँ, ना, नहीं, ये सिलेक्शंस तो बिल्कुल कर ही रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। इतने सालों से लोग पढ़ भी रहे हैं लेकिन वो कुछ मतलब नहीं, जस्ट रीडिंग हो रही है, कुछ नहीं जो हो हम बातें उठा रहे हैं ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तुरंत टेक्स्ट, रहा। तुरंत आपको मैं टेक्स्ट दिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं गया हूँ इस चीज से। बिल्कुल। अगर ये सारे आप चिंतन करते हो और आपको ये विश्वास भी है अब तो कि भैया ये बोल रहा है, इसका मतलब इसने चिंतन किया है ये सारा का सारा। हाँ, नहीं, उसमें तो कोई शक है ही नहीं ना। उतनी तो भी चीजें कहाँ से निकाल के लाते। अरे मतलब ये ठीक है। प्रश्न ही नहीं उठते, पड़ जाते इसको। हाँ, नहीं, वो तो फिर ये तो ब्लैंक, बाकी तो ब्लैंक ही चल ही रहा है ना सब। पड़ जाओ बस इसको, और अच्छा भी लगे कि यार आप बहुत लपेटते हो, कितना लंबा चौड़ा आपकी, पड़ जाओ इसको। सब में प्रेम है, प्रेम के द्वारा काम होता है, प्रेम ही है, प्रेम ईश्वर है, प्रेम ही है। ये तो कॉमन भजन है जो रात दिन बजते रहते हैं जगह जगह। प्रेम ही हम्म। ईश्वर, प्रेम ही देवता, प्रेम ही ये, प्रेम ही वो। कोई सेंस हाँ, नहीं है उनको। हाँ, वो तो तो वो इजी बस ठीक अप्रोच है। है वो तो। उससे अपना बस ठीक है, काम चल जाता है, बढ़िया है। और इमोशनलिज्म को प्रेम कह देते हैं। ये तो कह रहे हैं वेरी बेसिक के अंदर इस संसार का निर्माण प्रेम से है, ये हम्म। कह रहे हैं। तो कैसे? अगर आप इसका इंटेलेक्चुअली उत्तर नहीं दो तो बीच की एक खाई रह जाएगी विज्ञान के और आपके बीच में, आप कभी उससे बचते फिरोगे आप। आपको ये कहना पड़ेगा कि नहीं तेरे बस की बात नहीं है, अध्यात्म अध्यात्म है।
ये कोई बात नहीं हुई। आप तो एक्सप्लेन करो, जैसा कि श्री अरबिंदो ने एक्सप्लेन किया है। समझ में आए नहीं आए वो मेरी समस्या थोड़ी है, मैंने एक्सप्लेन किया इसको, इतना तो हो। और वो श्री अरविंद ने सारे प्रश्न जो मनुष्य जाति 1000 वर्ष तक कल्पना कर सकती है, उन्होंने कहा मेरा इंटेलेक्चुअल काम है मनुष्य जाति के लिए ये। श्री अरविंद ने ये सारा करके यूं छोड़ दिया कि ये इंटेलेक्चुअल काम है, मेरा कोई वास्तविक काम थोड़ी है। तो उनका बीइंग क्या होगा सोचिए। नहीं, जब विवेकानंद कह रहे हैं कि मैंने 1000 वर्ष का काम कर दिया, जबकि उनके तो उसके मुकाबले में तो इनका तो मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है। वो इनकी खुद ही कह रहे हैं 1000 टाइमलाइन वर्ष का अलग काम है, मैंने कर दिया। ये टाइमलाइन अलग है। बिल्कुल। जैसे जहां से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये गिनती का मोहताज नहीं है कि 1000 जने इकट्ठे होकर व्याख्यान करें तो एक ये बन हाँ, जाए, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं डायमेंशन है। अलग है, ये चीज अलग है। ये चीज नहीं है। तो अपना जो प्रश्न है आप उसके ऊपर विचार करना, कुछ तो इसमें उत्तर आए हैं। अब फिर बिल्कुल से अपने माइंड सेंटेंस पे आते हैं। परम सत्ता का अपने आप में प्रेम और उस सब में प्रेम जो उसकी चित्त शक्ति अभिव्यक्त करती है। चित्त शक्ति तो भगवान की आद्या शक्ति मां है, जो वो अभिव्यक्त कर देती है। अब उन्होंने आश्रमकार इन चीजों का निर्माण किया, आप उसका आनंद लेते हो। जिन चीजों की को अभिव्यक्ति में नहीं लेके आई, उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो जो जो चीजें लेके आई अभिव्यक्ति के अंदर, आप कितनों के संपर्क में आ सकते हो। किसी ने कहा माता जी देखो आपने आश्रम का निर्माण किया, माता जी ने कहा अरे कैसी बातें कर रहा है, शर्म नहीं आती, मैं यहाँ आश्रम के निर्माण के लिए हूं। माता जी अगर सारे जगत को भी यूं बदल दे तो भी उस उनके लिए मतलब क्या बात है ये। वो इन चीजों के लिए है नहीं, वो दिव्य जननी है। ये बात मानवीय चेतना नहीं, कोई भी चेतना नहीं समझ सकती। मानवीय क्या, जगदम्बा के कार्य को कौन समझ सकता है, इसलिए नहीं समझते। ये ही रियलिटी है, हम जिनमें प्रवेश कर रहे हैं एक्चुअल में इसमें दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि इंद्रियां कहती है यार ऐसा है। उससे आपकी पकड़, इंद्रियों को लगता है ये तो छूट जाएगी, मैं गिर जाऊंगा कहीं वॉइड के अंदर। मैं अभी तो पकड़ है, मैटर को पकड़ सकते हो, अपीयरेंसेस को पकड़ सकते हो। यदि ये आपके अनुभव में क्लिक कर गया यूं, और आपके ये आ गई अरे ये चीज तो नहीं है, तो आपको जैसे नींद में जाते टाइम झटका आता है, वैसे ही एक बार ये आएगा तो फिर कहाँ है, फिर आप पकड़ने दौड़ोगे उसको। जो आपको रियलिटी लगती है यदि वो विलीन होती नजर आए, कैसा रहेगा देविका जी। हाँ, तो वो तो उसका अस्तित्व का पे खतरा अस्तित्व है ना नहीं रहा, उसको। बिल्कुल। हाँ, वो तो अस्तित्व में खतरा है, तो वो तो हाँ, परेशान करेगा ही। बिल्कुल। तो इसलिए, और कोई चीज है थोड़ी ये, है नहीं। तो इसमें व्यक्ति को पकड़ चाहिए, अरे ये तो है, ये है। अगर वो पकड़ विलीन हो जाए तो आप तो पकड़ूं किसको, अब किसको पकड़ूं। तो ये विचार करते रहो और निश्चिंत रहो, इससे नुकसान नहीं होगा। इससे आप कोई ना कोई जो अपीयरेंसेस का आपके सामने ये जो पर्दा है, कुछ ये ढीला पड़ेगा। मैं प्रश्नों के साथ ही छोड़ता जा रहा हूं। प्रेम दिव्य आत्म आनंद की शक्ति और उसका उत्कट आवेग है। इंग्लिश क्या कहती है, लव इज द पावर एंड पैशन ऑफ द डिवाइन सेल्फ डिलाइट। सेल्फ डिलाइट, सेल्फ डिलाइट क्या हुआ देविका जी। कि वो डिलाइट जो किसी के ऊपर मोहताज नहीं है, सेल्फ हाँ आप से हाँ, वो। बिल्कुल। सेल्फ डिलाइट किसी के ऊपर आश्रित है, तब तो फिर बाद में एकम सत रहा ही नहीं। इनफैक्ट सारी अभिव्यक्ति करने के बावजूद भी वो एकम सत ही बना रहता है। कितनी विचित्र बात है ये, क्या अभिव्यक्त कर सकते हो। श्री अरविंद यदि पूरे जीवन कविताएं ही कविताएं लिखें तो भी श्री अरविंद का ये थोड़ी है कि साहब सारा बीइंग ही आ गया। अरे क्या आ गया, कुछ नहीं आया।
श्री अरविंद एक ही कोई चीज करते ही रहे तो भी आप क्या कहते हैं, अब खाली हो गया इनका। अरे खाली होती है क्या? ये इस डायमेंशन में खाली होने वाली चीज थोड़ी होती है। तो वैसे ही भगवान यदि अनंत काल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे और हर स्तर के ऊपर ये अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो भी उनके स्प्लेंडर की, उनकी जो पूरी भव्यता है उसकी एक चिंगारी भी नहीं आती इसमें। इसीलिए गीता कह रही है कि भगवान इसमें अभिव्यक्त होके भी इससे परे बना रहता है। और उसका उदाहरण कैसे देते हैं, घट के अंदर पट, घड़े के अंदर आकाश तत्व है, आकाश तत्व का ही घड़ा बना है, पर आकाश तत्व न घड़ा है न घड़े के भीतर वो है, वो तो अपने आप बना रहता है अलग। ये उदाहरण दिए जाते हैं कई, और ये अच्छे उदाहरण है। बौद्धिक रूप से इसको अप्रोच करने के बहुत बढ़िया जो दिए जा सकते हैं वो उदाहरण हमारी संस्कृति ने दिए, और तो किसी ने दिए नहीं है। सेल्फ डिलाइट, आत्मानंद, लव इज द पावर एंड पैशन ऑफ द सेल्फ डिलाइट। लव क्या है ये डिफाइन कर दिया, पावर और पैशन है, शक्ति है सेल्फ डिलाइट की, डिवाइन सेल्फ डिलाइट की। एंड विदाउट लव वी मे गेट द रेप्ट पीस ऑफ द, अगर आप में प्रेम नहीं है और ज्ञान पक्ष से भगवान की ओर जा रहे हो सपोज, तो उनको क्या मिल सकता है? रेप्ट। रेप्ट मतलब रेप्ट, रेप्ट क्या हुआ देविका जी? देखना पड़ेगा ये। रेप्ट, रेप्चर का होता है ना रेप्ट। ये रैप्चर तो वो कि बहुत इंटेंस हाँ खुशी। इंटेंसिटी, रेप्चर, हाँ, उत्साह, उमंग, आनंद के लिए भी कह देते हैं। पर यहाँ रैप्चर तो वो कह ही नहीं रहे, रैप्ट पीस ऑफ इट्स इंफिनिटी। ये शब्दों की शेड्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नजदीक रहोगे तो ही। अब आप सोचो कि कितना काम करना बाकी है, रोज भी ये इंटेंसिटी से हम कितने दिन से कर ही रहे हैं, और फिर भी जो ओरिजिनल साहित्य है उसमें जा पाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, तैयारी के लिए या तो कुछ समय एक्स्ट्रा, आप लोग पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, पर उतने से नहीं, करने का काम और बहुत बाकी है। हाँ देविका जी। रैप्ट मतलब कंप्लीटली फैसिनेटेड, मतलब तल्लीन हो हाँ जाना, हाँ हाँ, बाय मतलब उसमें कंसीव। एब्जॉर्ब्ड एकदम उस तरीके से। या रैप्ट पीस, गेट रैप्ट पीस ऑफ इट्स इंफिनिटी, आपको शांति मिल जाएगी। यही बात अर्जुन को उन्होंने कहा कि ब्रह्म के पास चला जा, जो सब भूतों को यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान, और फिर बाद में अरे का तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रेमी है, इसलिए एक काम कर, मेरे पास आ जा। तब वो परम रहस्य की बात तब बताते, नहीं तो कहते ब्रह्म के पास चला जा। तो आप ब्रह्म के पास जाके किसके पास जाते हो? तब उसको फिर बाद में क्या कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। उससे पहले न तो आप ये कर सकते, समर्पण की आप बात करते रहो, उसको सारे योग करवाए, लास्ट के अंदर जाके उसको सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले तो उसके कह रहे हैं उस ब्रह्म की शरण के अंदर चला जा, जो यंत्र के ऊपर आरूढ़ के समान सारों को घुमा रहा है, चला रहा है वो। यहां तक आप चले जाते हो अगर हो, अक्षर की शांति में आप चले जाते हो, अक्षर के अंदर आप डूब जाते हो। यही जो कॉमन स्पिरिचुअल अप्रोच रहा, वो अलग अलग तरीके लय है, ये है। एंड विदाउट लव वी मे गेट द रैप्ट पीस ऑफ इट्स इंफिनिटी, द एब्जॉर्ब्ड साइलेंस ऑफ द आनंद। आनंद का साइलेंस तो मिल जाएगा, एब्जॉर्ब्ड साइलेंस में चले गए आप, बिल्कुल नीरवता, बहुत ऊंची स्टेट है, छोटी थोड़ी है। अभी साइलेंस हम बोलते हैं, बोलते ही आप क्या कैसे ट्रांसलेट करते हो अनिल जी, साइलेंस मतलब? साइलेंस का मोटा मोटा हम तो बोलते हैं कि बिल्कुल बस शांत वातावरण में हो गए बस, और उससे क्या निकालते हो? साइलेंस में है, कोई विचार नहीं आ रहा चलो, था वो। बारी बारी शांति तो हो गई, हाँ, आंतरिक। बारिश शांति बिल्कुल। आंतरिक, आंतरिक कैसे हो?
आंतरिक में कोई विचार या इच्छा, मतलब आपको बिल्कुल ऐसी कोई स्टेट हो गया, मतलब उसमें कोई आ ही नहीं रहा है बिल्कुल आपको। नहीं आ रहा, मान लीजिए कि उसमें हम्म, कोई चीज मूव नहीं कर रही। वो नहीं हो रही है। अब खाओगे अन- कैसे, पियोगे कैसे, मतलब क्या करोगे अब? अब साइलेंस में रह के सारे काम भी हो रहे हैं, मतलब वो अलग चीज है तो बिल्कुल। आपको दिखेगा तो साइलेंस कैसे रहा? हाँ, अगर आपको दिखेगा नहीं। इंफॉर्मेशन दिख रही है कि सामने पेड़ है, पानी है, एक हम्म, जानवर किसी दूसरे को मार रहा है, स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ तो आ है, ही रही है आपके। बिल्कुल। ये तो ब्रेन मैपिंग के अंदर उन्होंने दिखा दिया, ये तो आप भी देख सकते हो कि वो हम्म, डीप स्लीप के अंदर व्यक्ति है तो एक सर्टेन पैटर्न है आपके ब्रेन का। जैसे ही आंख हम्म, खोलता है, अभी विचार आए भी नहीं, आंख खोलने के साथ ही उसके अंदर ग्राफ में इतना उछाल आ जाता है देखने मात्र से। तो बाय डिफॉल्ट आपकी इंद्रियां जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रही है, टच की, टेस्ट की, इसकी उसकी, इसी के लिए तो उन्होंने कहा, "अरे रोको इसको।" जो मेडिटेशन की, एकाग्रता हाँ, की, ये सारी प्रक्रियाएं इसीलिए तो है कि जो आपकी आउटवर्ड गोइंग एनर्जीज है, आपको पता नहीं है, आपकी सारी एनर्जी तो इंद्रियों के पीछे जा रही है। आंख बंद करने का भी कारण बहुत बड़ा यही है। तो अगर राजयोग में भी सच्चा ये। साइलेंस हो तो क्या उसको डिफाइन कैसे करें उस साइलेंस को? इसीलिए वो कह रहे अक्सर की शांति के अंदर चले जाओ, शरीर को झड़ने दो, बेकार है ये एकदम, क्योंकि वो उससे निकलना नहीं चाहते थे। वो कह रहे त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, यदि यहां आओगे तो गुणों के अंदर है। यही बात इसलिए गीता कहती है, अरे वो गुण 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 में बरतते हैं, बरतते हैं। सत्व में पड़ा रहेगा यार, छोड़ उसको। तमस तमस के अंदर शरीर का क्या करना है, बट ठीक है, इसके भोग हैं, पड़ा रहेगा। वो अपने आप को उससे विलग कर लेते हैं। अगर ये शांति है तब तो फिर बाद में समस्या को हटा के, कि जिस किताब में समस्या, वो किताब ही मैंने जला दी तो मैंने समस्या हल कर दी, हल कहाँ कर दी? हाँ, वो तो वही है, काट के अलग कर दिया आपने, बस वही है। ये और तो वो वही कर भी अप्रोच है। पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये भी एक प्रश्न है, क्या कर पाते हम्म, हैं? वो पूरी तरह से होता अभिव्यक्ति भी से नहीं। बाहर कैसे जाओगे आप? आप यहाँ भौतिक शरीर को छोड़ दिया तो क्या आप अभिव्यक्ति से बाहर चले गए? किससे चले गए? इतना तो ये थोड़े बहुत जो ओकल्टिस्ट हैं वही जानते हैं कि अगर आप आत्महत्या कर लेते हो तो कोई इससे कोई आपके, अरे प्रेत बन जाओगे, ज्यादा पीड़ा हाँ, पाओगे। वो तो मुक्ति नहीं, उससे ज्यादा और आपको परेशानी हाँ, मिलेगी। उससे तो नहीं होती। हम्म, तो शरीर ही एकमात्र आप हो, ये तो बात नहीं। ये एक से दूसरे सारे प्रश्न इससे आ रहे हैं क्योंकि ये जब तक नहीं करते साइलेंस, एब्जॉर्ब साइलेंस, तर कहें किसको? श्री अरविंद ने कहा, मैं जेल में था, मैंने ध्यान कर लिया और कर लिया, अब कह बाद में तो विचार भी उस गेट के सामने से आने बंद हो गए ध्यान के अंदर। वो भी हम्म, डर के भाग जाए मेरे से कि यार यहाँ तो, वो उनका आपने कारावास की कहानी पढ़ी होगी ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि मैंने ध्यान कर लिया जितना, मतलब पहले ये था कि ध्यान करने का समय नहीं मिलता, सारा ध्यान कर लिया कि यार और क्या करें अब, और क्या ध्यान कर लो अब। और क्या विचार, जो एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से वो कह रहे मेरे सामने वो कंपाउंड के अंदर बस मेरे तो वही जगत के साथ कनेक्शन था, एक छोटी सी वो खिड़की से। हम्म, क्या ऐसे लगता था जैसे विचार वहां से आया, डर के वापस लौट के वापस भाग गया। क्या ये साइलेंस है? ना। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ आश्रम के अंदर काम करने के लिए साइलेंस तो मेरे लिए एक मजबूरी है, वो मिनिमम रखना जरूरी है। और फिर वो सारे विश्व युद्ध के अंदर भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, साधकों को भी रख रहे हैं। और जो जिस तरीके के पत्र आ रहे हैं वो तो आपके, वो हाँ, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। वो तो बिल्कुल। वो तो जो है सो है। तो क्या होता है साइलेंस? आप ये पाओगे कि ये हम जनरली ये शब्द बोलते हैं पर हाँ, गुणते नहीं पर उनको। इसका, हाँ, इसका समझ समझ नहीं है साइलेंस की, बिल्कुल। कल इन प्रश्नों को, क्योंकि अभी आज तो नए दिए हैं हमने, आप धीरे धीरे इनको आत्मसात करो और इसमें कुछ तो करो। क्योंकि अगर ये वास्तविक रियलिटी है तो हम इसको कैसे अप्रोच करें? जो श्री अरविंद कह रहे हैं यदि वो सत्य है, और यदि की कोई बात नहीं, तो अब उसको करें कैसे, क्या करें? फिर तो कोई शक शुबा तो है नहीं, वो तो सत्य तो है ही। ये तो सारी चीज देखो एकदम टर्न हो गई ना।
सब बदल गई। हाँ देविका जी। एक चीज और जो आ रही है माइंड में, वो ये आ रही है कि जो शेरविन यहाँ लिख रहे हैं वो मैक्रो लेवल पर लिख रहे हैं, जो बीइंग के बारे में, डिवाइन के बारे में, कि जो पावर ऑफ कॉन्शियसनेस है वो विल है और उसके पीछे प्रेम है। तो अगर हम इसी चीज को, अगर हम सेल्फ डिलाइट और उसके साथ जो क्रिएशन है उसमें प्रेम, अगर हम उसी को देखें यहाँ पे, क्योंकि अगर वो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल हमारे पास तक भी पहुंचा है, चाहे वो डिस्टॉर्टेड वे में पहुंचा है, उसी तो से वो बने ये कि हम, हाँ जी, तो उसी जो उसी से हमारा बने हम। हाँ कर्म है, जो हम कर्म कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो विल है, इच्छा है, वो है, और इच्छा के पीछे क्या है? प्रेम है। तो वही प्रिंसिपल हमारे ऊपर भी है। हाँ है, बिल्कुल। पर अशुद्धि का क्या कारण है, यही 2 पेज बाद में वो इम्प्योरिफिकेशन जो जो है, इम्प्योर कहाँ से, किस कारण से है, प्योरिटी में कैसे जाएं। पशु अपने स्तर पे डिवाइन है, पशु के कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनुष्य के लेवल पे आप ये बात नहीं कह सकते। मनुष्य के लेवल पे क्योंकि मेंटल कॉन्शियसनेस है और आपको चॉइसेस दी गई है, आपको सेंस ऑफ डिसर्नमेंट दिया गया है, डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है, और उसका बहुत बड़ा रोल है। वो नहीं होता तो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। हाँ जी, वो वो तो, आपको एक सेंस दिया गया है। बट हमारे कर्मों का आधार भी यही है, इच्छा, और साथ में इच्छा के पीछे प्रेम, चाहे वो वो हाँ, वो डिस्टॉर्टेड तो है। फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल चीज है, ये तो फंडामेंटल ही है, क्रिएशन का आधार है ये। उसी को हम प्योरली मैनिफेस्ट करने के लिए सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं। सुप्रामेंटल से पहले आप भागवत प्रेम को यहां नहीं ला सकते प्योरिटी में। राधा शक्ति को अपना सच्चा वैभव, अपना सच्चा कार्य क्षेत्र भागवत शक्ति के बिना नहीं मिल सकता, और सुप्रामेंटल उस शक्ति पार्ट को पहले लेके आएगा जिससे कि भागवत प्रेम यहां आ जाए। अभी तो प्रेम को स्थान नहीं है। तो फंडामेंटल चीज ये है, इस दृष्टिकोण से यदि आप अपने जीवन को कंसिडर करते हो और एक एक चीज को उसी दृष्टिकोण से करते हो तो आप आनंद में पाओगे। अगर वैसा नहीं करते, आपको अब 2 चीज का पता चल गया, ये मार्ग है माँ का, ये मार्ग है माँ से विमुख ले जाता है। अब आप अगर सोच के करते हो तो आपकी आध्यात्मिक नियति धूमिल कर देगा, या आपकी आध्यात्मिक नियति तक ले जाएगा आपको, आपकी चॉइस। ये बात सामान्य मनुष्य के लिए लागू नहीं होती, पर जो अवेक हो गया उसके लिए लागू होती है। अब आपके लिए जगत का एक दूसरा निर्माण हो गया, अगर हो गया तो, और जो मैं मानता हूं हाँ हुआ है। आपके अब निर्णय जो है आपके लोअर सत्ता के लिए नहीं होने चाहिए, ना आपके, ना मेरे, ना किसी के भी। भीतर जाके ये महसूस क्लोजली करना शुरू करो कि ये एक्टिविटी माँ की नजदीकी लाती है या दूरी। बस जितना ही आप इसको ईमानदारी से करोगे, उतना ही लीप्स एंड बाउंड्स के साथ आप प्रगति करोगे। आपके हाथ में है। क्यों देविका जी, ठीक है? हाँ भैया, जी, हाँ शब्या जी। भैया इसके पहले जो आप पढ़ा रहे थे, ये आगे कि कैसे हम चारों ओर से प्रभावित होते रहते हैं और हम प्रभावित करते भी रहते हैं। ये चीज जो लिखे हैं इसमें, वो पूरा तो वो चीज फील करते चारों। श्री अरविंद जब अपने रूम में रह के ये सब अनुभव करते, जैसे अभी आप बताए कि एक साथ वो वर्ल्ड वार को भी देख रहे हैं, लोगों का पत्र भी को भी देख रहे हैं, तो उनके उनके ऊपर तो ये हमला चारों तरफ से और ज्यादा हो रहा था। हम्म। हाँ, इसीलिए वो कह रहे हैं भी साइलेंस तो मिनिमम मेरे लिए जरूरी है। अच्छा, हम भी जो ये शब्द साइलेंस बोल रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? मानसिक विवेचन से ये सारी चीजें तो कैसे आएंगी? एक दिन आ जाएगी, नहीं 2 दिन आ जाएगी, रोज कैसे आ जाएगी? नहीं है। ये है ये बात। कल और देखेंगे, एक एक शब्द इतना ज्यादा गहन है ये। एक एक शब्द, फिर बाद में आप पहले तो शब्द पे जाओ, फिर उससे जो सेंटेंस बनता है उसको देखो, उससे अब श्री अरविंद का पूरा पैसेज क्या बनता है वो देखो। तो इसके तो आपको नोट्स बनाना है या जो बनाना है सो करो।
ये दुर्लभ चीज है। ये श्री अरबिंदो का लिटरेचर ऐसी कहीं इस पूरे अभिव्यक्ति में ऐसी कोई चीज नहीं है, और इसी रूप में आप इसको ले सकते हो। ये आपको सारी साधना इसी के माध्यम से हो जाएगी। आप पर कितना ईमानदारी से आप इसको ले पाते हो उसके ऊपर है। क्यों रविकांत जी? जी ठीक है, समझ रहा। आप इसको फिर से देखना सारे को। नहीं, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर। कितनी बार तो आप समझा चुके हैं, फिर बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूँ कि डिवाइन लाइफ पढ़ी जाए, ये सब चैप्टर पढ़े जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत हाँ कॉम्प्लिकेटेड। बिल्कुल, और ओरिजिनल में पढ़ी तो हाँ जाए। समझ आ रहा है। ये बेईमानी होगी कि हम ये कहते कि समझ आ रहा है, बिल्कुल, ये बेईमानी होगी। ओरिजिनल में श्री अरविंद को पढ़ना, नहीं हो तो कम से कम अनुवाद के साथ उसको पढ़ना, सही शेड में क्या है। और अगर बिना कॉन्टेक्स्ट के आप पढ़ते हो, जैसे दमोदर भी हम पढ़ते हैं बिना कॉन्टेक्स्ट के, यदि आप खाली पत्र के रूप में पढ़ो तो कई बातें, क्या लगभग बातें तो सारी चली जाती है, अगर कॉन्टेक्स्ट आपको पता नहीं हो तो। ये कैसे करें, इसके लिए अब आप जो कर सकते हो, मैं तो तैयार हूं आपके साथ। और भी आप अगर मेरे से कुछ चाहते हो तो वो करने के लिए, पर अगर आप इस आवश्यकता को महसूस करते हो कि अरे यार जीवन में तो अभी तो कुछ किया ही नहीं एज सच, देखो अब क्या कर सकते हैं। स्थिति तो बड़ी स्पष्ट है। मैं अपने आप के साथ भी यही देखता हूं, मलाल रहता है, कुछ कर नहीं रहे। इतना सब कुछ बिखरा पड़ा है, श्री अरबिंदो ने सारी चीज दे दी, हम आस्वादन नहीं कर पा रहे। ठीक है रविकांत जी, यहाँ विराम दें। और कोई बात? जी ठीक है। जय श्री राम। जय श्री मां। जय श्री हम लोग आस्वादन